कार्यालय में जाइए, बिना घूस का कोई काम नहीं होता है। एक प्रशांत किशोर जी आए हैं, पूरे बिहार के लोग ये उन पर विश्वास करते हैं, यही व्यक्ति है कि बिहार का परिवर्तन कर सकते हैं, सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। जनता जनार्दन, गरीब मजदूर, किसान, पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित, महादलित के नौजवानों के बीच में ये बैठ गया है कि यही व्यक्ति है प्रशांत किशोर कि बिहार को बदलाव कर सकते हैं। ये मैं नहीं कहता, ये जनता जनार्दन, गरीब मजदूर, किसान, ये लोग कहते हैं। अभी जो चुनाव हुआ था, 4 उपचुनाव, उसमें तो आप लोग चारों खाने चित हो गए थे, तो कैसे विश्वास करेगा? ये आपको पता है, वहाँ पर प्रशांत किशोर जी अपना पैर भी नहीं रखे थे, फिर भी आप 10% वोट लाना ये बहुत बड़ी बात है। जबकि ये भाजपा एनडीए ने सरकार में कई साल से है और 20% लाए हैं। आप क्या समझते हैं वही मेरी जीत है और इस बार सरकार बनना निश्चित है। यह जनता की आवाज है। जितनी पॉलिटिकल पार्टी है चारों चित गिर गई है और प्रशांत किशोर आने वाले हैं। इस बार जन सुराज, जनता का सुंदर राज आने वाला है। ये तो कहा जाता है कि जनता का सुंदर राज आप कहते हैं, बाकी जो पार्टी है विपक्ष का वो भी चाहे जो सत्ताधार पार्टी है वो कहते हैं कि ये लोग एक कंपनी चलाते हैं, कोई पार्टी है ही नहीं। तो कैसे तो ठीक है कहता है, वो तो डर के मारे कहता है। आप भी जानते हैं कि विरोधी क्यों कहते हैं। विरोधी इसलिए कहते हैं प्रशांत किशोर आए हैं, हालत खराब है, भोजन भी ठीक से वो नहीं कर पाते। ये आप समझिए। विधानसभा आज घेराव है, जो मुख्य मांग क्या क्या है आप लोग का? मुख्य मांग तो आपके सामने है। अभी हमारे सिवान के जिलाध्यक्ष जोगेंद्र सिंह जी ने बोला। मैं मौलाना नूरुद्दीन अंसारी, मैं प्रदेश के कार्य समिति के एक मेंबर हूं, लेकिन मैं सारे पार्टी को छोड़ के ज्वाइन कर लिया। माननीय प्रशांत किशोर के चलना बोलना देखा तो मेरे दिल में आया कि गांधी जी के बाद कोई सेकंड गांधी है तो प्रशांत कुमार, कर्पूरी ठाकुर के बाद कोई सेकंड कर्पूरी देगा तो प्रशांत किशोर, अब्दुल कयूम अंसारी के बाद कोई नेता है तो प्रशांत किशोर। और इसीलिए मैं कलम उठा के उनके सामने लिख दिया कि सारे राज्यों में अच्छा बिहार हमारा है, सारे नेताओं में अच्छा प्रशांत किशोर हमारा है। और सुनिए, मैं मौलाना नूरुद्दीन अंसारी, मैं अकेले आपके पास नहीं बोल रहा हूँ। इसमें बिहार के मुसलमान बताएगा कि प्रशांत किशोर से अच्छा कोई लीडर नहीं है। और आज जो मांग है, आज जो लोग कर रहा है बिहार में, वो आपके सामने है। कहीं मर्डर है, कहीं किडनैप है, कहीं हर काम के लिए पैसा है। आप तो देख ही रहे हैं। आज हम लोग उनके साथ घेराव करके ये बताना चाहेंगे सरकार को कि अब वो नहीं चलेगा। आप जहां से आए हैं तीर लेके जाइए, लालटेन अब घर जला लिए मत जलाइए, कमल का फूल बगैर सेंट का है वो भाग जाइए। अब स्कूल का बस्ता आएगा, बेटा बेटी को पढ़ाएगा। अब फिर गांधी जी वाला सेठ डॉक्टर इकबाल फरमाएगा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसके, ये गुलशता हमारा, मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, हिंदी है हम वतन है हिंदुस्तान हमारा। गांधी जी ने प्रेम का गंगा बहाया, उसके बाद माननीय प्रशांत किशोर ने जात से ऊपर उठ के प्रेम का सागर बहाया। मेरे जैसे मौलाना गोता लगाया और बिहार के लिए दुआ करके आगे बढ़ गया। क्या सर आपकी क्या है? बिल्कुल, बिहार में सरकार नहीं सर्कस चल रहा है। आप सभी को पता है कि अभी पारस जैसे हॉस्पिटल में, हाई फाई हॉस्पिटल में 5 लोग जाते हैं और गोली मारकर चले आते हैं। बिहार में कब कहाँ गोली चल जाए। भ्रष्टाचार चरम पे है, चिकित्सीय सुविधाएं लोगों के पास नहीं है, शैक्षणिक व्यवस्थाएं नहीं है, प्रशासन सिर्फ लूट खसोट में लगा हुआ है। दारूबंदी के नाम पे जो धन का खेल चल रहा है थाना से लेकर और पटना तक, वो आप सबको मालूम है। इन सारे 3 डिसमिल जमीन देने की सरकार कहे जाते थे नीतीश कुमार जी, सुशासन का सरकार कहे जाते नीतीश कुमार। सुशासन का सरकार कभी था, वो इतिहास के पन्नों की बात हो गई। आज वो सरकार दुशासन के सरकार के रूप में तब्दील हो गई है, कुशासन के सरकार के रूप में तब्दील हो गई है। और बिहार की जनता एक क्षण भी उनको गद्दी पर देखना नहीं चाहती है। इन्हीं सब बातों को लेकर हम लोग आज पूरे बिहार से और सीमांत से लोग चल के आए हुए हैं यहाँ पे और विधानसभा का घेराव करने जा रहे हैं। बिल्कुल एकदम पहुंचेंगे। आपको तो पता है कि सरकार जब जब लोग रोड पे उतरे हैं, जिस लाठी की सरकार पे बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार भी लाठी की उपज है, जेपी आंदोलन की उपज है और उन्होंने किसी को छोड़ा नहीं है। तो सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। इसी उम्मीद के साथ, इसी आशा के साथ पूरे जन सुराजी आज विधानसभा का घेराव करेंगे और अंत समय तक जाएंगे। विधानसभा घेराव में मांग तो देख रहे हैं ना, जो वादा किया गया था उसका जो सारे जो है जो 94 लाख जो है सो
गरीब परिवारों को जो ये किया गया था उसका हक दो, यही सब मांग लेके हम लोग जा रहे हैं उसके पास जी, सरकार के पास। और जो मुख्य मांग थी 3 बिंदुओं पर, जैसे 3 डिसमिल जमीन देने का था वादा सरकार का, बहुत हो 3 डिसमिल मांग है, वो भी मांग है, वो भी हम लोग का मांग 2-4-5 बिंदु है जिस मांग को लेकर हम लोग निरंतर संघर्ष करते आ रहे हैं और आज सरकार को हम लोग इस कार्यक्रम के माध्यम से घेरने का काम करेंगे। जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार। मैं वैशाली विद्युपुर से हूँ। आज मंडल जिलाध्यक्ष हूँ नितेश कुमार सिंह मेरा नाम। और युवाओं के लिए जो सरकार क्या रखी है, हर जगह तो भ्रष्टाचार है, सरकार जो है भ्रष्टाचार कर रही है, हर जगह सरकार भ्रष्टाचार मिटाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल, इसी के लिए तो हम लोग विधानसभा घेरने की तैयारी में हैं। कितना आगे जाने दिया जाएगा, क्या कितना आगे जा पाइएगा? बिल्कुल विधानसभा का पूरा प्रयास रहेगा कि भाई वहाँ तक पहुँचे। चलिए वहाँ तक पहुँचिए। आप कहाँ से आए हैं सर? कटिहार से, सीमांचल के कटिहार जिला से प्राणपुर विधानसभा से आए हैं। यहाँ आज क्यों है इस गर्मी में? आज हम लोग विधानसभा घेराव के लिए आए हैं और जो नीतीश सरकार है, जो बिल्कुल निकम्मी सरकार हो चुकी है, जिनकी मानसिक स्थिति सही नहीं है, बिहार का गौरवशाली इतिहास रहा है, इस बिहार का मुख्यमंत्री तो ऐसा नहीं हो सकता जो अचेत अवस्था में रहे। इसलिए उनको बिहार की जनता की तरफ से, हम लोग सबको मिलकर पूरी जनता की तरफ से और सभी जनता यहाँ आए उनको चेतावनी देने के लिए, अब आप नहीं चलेंगे, अब आप रिटायरमेंट लीजिए और आराम कीजिए। आप रिटायरमेंट लीजिए। क्या सर कहाँ से आए हैं? महुआ विधानसभा से, महुआ से आए हैं। इंद्रजीत प्रधान महुआ विधानसभा के यहाँ आए हैं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हटाने के लिए। हटाने के लिए नहीं, उनके वादा के खिलाफी के अनुसार उनके विरोध में आए हैं। 3 वादा जो विशेष करके है, 2 लाख जमीन का और जो सर्वे में जो घोटाला हो रहा है, 3 डिसमिल जमीन देने की बात किया है, 2 लाख देने की बात किया है, और जो अभी चल रहा है सर्वे में घोटाला चल रहा है, इन सब इन्हीं कानून के विरोध में आया हूँ। इन्हीं के लिए। सर आप कहाँ से? हम भी महुआ विधानसभा क्षेत्र से हैं। आप भी इसी के लिए आए हैं? हाँ, हम लोग भी यहाँ। आप लोग के इस मार्च से भ्रष्टाचार हो जाएगा जी, एकदम भ्रष्टाचार को मिटा ही देना है। हम लोग भ्रष्टाचार को मिटा देना। विधानसभा घेराव करेंगे, क्या कारण है? विधानसभा घेराव करने का मुख्य कारण हम लोगों का यही है, बिहार के जो वर्तमान मुखिया है उनकी मानसिक संतुलन खराब हो चुका है, उनकी मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, वो अस्वस्थ चल रहे हैं और जानबूझ के भाजपा उनके माथे पे यह सरकार का बोझ दे रखा है, जिसके वजह से आज बिहार में शासन प्रशासन व्यवस्था फेल है। और इस व्यवस्था को हम लोग जनस्वराज अपनी स्वयं की व्यवस्था लाने के लिए आज हम लोग आए हैं। पटना में बिहार विधानसभा का घेराव करेंगे और सरकार का जो बेलगाम अपराधियों का खौफ स्थिति है, जब राजधानी में पटना के पारस हॉस्पिटल जैसे जगह पे लोग सुरक्षित नहीं हैं, तमाम हर जिला में हर प्रखंड स्तर पे हत्या हो रहा है, अपराधी खुलेआम घूम रहे हैं, लुटेरे खुलेआम घूम रहे हैं। वर्तमान सरकार की जो पुलिस है वह सिर्फ शराब और बालू में मस्त हो रखा है। इसी सब कानून का लचर पचर व्यवस्था को देखते हुए आज हम लोग विधानसभा को घेराव करने के लिए आए हैं। मेरा नाम चंचल कुमार हुआ। सर, बिहार में जिस तरह से नीतीश कुमार ने काम किया है पहले, उसमें क्या कहेंगे? काम रोड दिया, सड़क दिया, बिजली, पानी हो रहा है। वर्तमान की सरकार से देख नहीं रहा है। जब नीतीश जी का मानसिक स्थिति ठीक नहीं है तो काम क्या करेंगे? 4 IAS और 4 राजनेता के सिस्टम में वो घिरे हुए हैं, उनको मुखौटा बना के भाजपा राज कर रही है बिहार में और अपराधी बेलगाम हो चुके हैं। जनसुराज पर लोग कहते हैं कि ये एक प्राइवेट कंपनी की तरह मतलब काम करती है जनसुराज। देखिए, ये तो आपको लोगों का भीड़ जो दिख रहा है, ये प्राइवेट कंपनी का भीड़ है, आम जन का भीड़ है। इस बार बिहार का एक जनता बदलाव के लिए तैयार है। क्या 2025 में फिर से बदलाव होगा? 100% बिहार बदलाव होगा। जनस्वराज की सरकार बनेगी, जनता का सुंदर राज बनेगा। आज जो विधानसभा घेराव करेंगे उसमें मुख्य मांग क्या रहेगा आप लोगों के लिए? मुख्य मांग यही रहा कि सबसे पहले तो बिहार के जो मुखिया हैं उनकी ही मानसिक स्थिति ठीक नहीं है, तो सरकार सबसे पहले हम लोग तो गवर्नमेंट से इस्तीफा मांगने के लिए आए। जो वर्तमान की जो सरकार है, जिनके नेतृत्व में सरकार चल रही है, उनका खुद का जब मेडिकल जांच करा लिया जाए, उनकी मानसिक स्थिति खराब हो चुके हैं, अफसर बेलगाम हो चुके हैं, अपराधी बेखौफ हो चुके हैं, खुलेआम लूट हत्या मर्डर हो रहा है। इन सभी चीज़ों से परेशान होकर आज हम लोग पटना विधानसभा का घेराव करने के लिए। आपकी क्या राय है सर, आज विधानसभा घेराव करने के लिए जो मुख्य मांग है जो आप लोग रखे हैं 3 मांग, उसमें क्या क्या मुख्य मांग है?
हम लोग की मुख्य मांग यही है। सबसे पहले जो ये ब्लॉक में जो भ्रष्टाचार हो रहा है, सबसे ज़्यादा लूटपाट जो है सरकारी तंत्र के द्वारा हो रहा है, जिसमें खास करके आपका ब्लॉक में जो म्यूटेशन के नाम पे सीईओ जो है पूरा ब्लॉक को भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया है। और उसके बाद राशन कार्ड के नाम पे जो बीडीओ और एमओ जो लूट रहा है, इसके अलावा जो है क्या कह रहे हैं, थाना में आप एफआईआर दर्ज करने जाए, वहाँ पे लूट खसोट मचा हुआ है। इसीलिए हम लोग नीतीश सरकार को घेरने आए हैं। नीतीश सरकार की मानसिक स्थिति खत्म हो चुकी है और इतना बड़ा गौरवशाली इतिहास बिहार का रहा है। इस गौरवशाली इतिहास को नीतीश कुमार जैसे जिनका कि मेंटली रिटायर्ड हो चुके हैं, वैसे इंसान बिहार के मुख्यमंत्री नहीं रह सकते हैं। हम लोग की पहली मांग है कि उसको इस्तीफा देना चाहिए। और आज जनता जो है, आज देख ही रहे प्रशांत किशोर की सभा में, आज बिहार बदलाव सभा जो हो रही है, आज हजारों हजार की भीड़ पूरे बिहार में जहाँ भी जा रहे हैं प्रशांत जी, वहाँ पर हजार की भीड़ हो रही है। ये जनता बता रही है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और इस बार जो है जनसुराज की सरकार बनेगी। तो जिस तरह से कल नीतीश कुमार जी ने जब लाल कपड़ों में गए थे विपक्षी नेता, तो उन्होंने पूछा कि ये लोग क्यों पहन के आए हैं, क्या उनको पता नहीं है कि क्या हो रहा है बिहार में? तो कुछ भी वो कोमा स्टेज में पहुंच गए हैं। बिहार सरकार के जो मुखिया है, जो माननीय मुख्यमंत्री है, ये कोमा स्टेज में चले गए हैं। और ये 4-5 मंत्री जो हैं, अशोक चौधरी जी, विजय चौधरी जी और भी कई लोग हैं और कुछ रिटायर्ड IAS लोग हैं, ये सरकार चला रहे हैं। सिर्फ मुखौटा बन के नीतीश कुमार जी है और इस मुखौटा से अब चलने वाला नहीं है। आप देखिए यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा पलायन 2005 में नीतीश कुमार जी कहे थे कि पलायन को हम रोकेंगे। आज 2005 से लेकर 20 साल हो गया नीतीश जी का, पलायन के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। इसके अलावा जो है नीतीश जी जो है इनका इसमें सबसे ज़्यादा शिक्षा का चौपट हुआ और सिर्फ यहाँ स्कूल में खिचड़ी और कॉलेज में डिग्री बट रही है। ये सबसे ज़्यादा कुव्यवस्था नीतीश सरकार में हो चुकी है। अब ये सरकार चलाने लायक नहीं है। इसी को लेकर जनसुराज आज घेराव करने जा रही है और हम लोग का विधानसभा घेराव, ये पूरे बिहार से लोग, मैं खुद प्राणपुर विधानसभा कटिहार से आया हूँ, सीमांचल से आया हूँ, हम लोग की पूरी टीम आई है। आज हम लोग और पूरे बिहार से, इसी तरह हर विधानसभा 243 विधानसभा से लोग आए हैं और विधानसभा का घेराव जोरदार ढंग से होगा। और जनसुराज ये जनता बता रही है कि इस बार बिहार में बदलाव होगा और जनसुराज की सरकार बनेगी। जी, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय बिहार, जय गोपाल, चंचल सिंह जिंदाबाद, चंचल सिंह जिंदाबाद। आपका बेटा कैसा हो? जिस तरह से विधानसभा में नीतीश कुमार जी, आपका बेटा कैसा हो? कल जिस तरह से बिहार विधानसभा में नीतीश जी ने पूछा कि ये लोग काला कपड़ा क्यों पहन के आए, उस पर क्या कहेंगे आप? क्या राय है? काला कपड़ा जब विरोध है तो काला कपड़ा पहनना है। काला कपड़ा का अर्थ क्या होता है? काला मुख्यमंत्री जी को ये चीज का पता नहीं है कि क्यों लोग आए हैं काला कपड़ा पहन के। वो सोमनाथ चौधरी से पूछ रहे थे। ये तो एक सांकेतिक विरोध का एक तरीका होता है काला कपड़ा जी। सब तरीके से जो काला कपड़ा का उपयोग किया जाता है वो बिल्कुल है कि सरकार के नीति के खिलाफ हम लोग सांकेतिक रूप से विरोध कर रहे हैं। वो भी एक तरीका होता है। काला कपड़ा, काला पट्टी पहन के आइए, काला कुर्ता पहन के आइए, काला टी-शर्ट पहन करके आइए। काला कपड़ा का मतलब है कि सरकार का जो रवैया है उससे हम लोग विरोध हैं। वंचित लोगों का जो 2 लाख रुपया है, 3 डिसमिल जमीन है, उसको दिलाने के लिए हम लोग आगे बढ़े हैं। क्योंकि यहाँ जो शोषित वंचित गरीब परिवार है उनको बहुत दबाया जा रहा है, तो उसकी आवाज हम लोग बन रहे हैं। जमीन कहाँ गया? खाली सर्वे होगा। वंचित को 3 डिसमिल जमीन नहीं मिलेगा। लिस्ट जारी बोल के थक गए, घेराव कर के थक गए। आज हल्ला बोल है। आज सरकार को सोच होगा कि वो जाएगा। नहीं हो रहा है, लूट सर्वे हो रहा है। इसके लिए हम लोग आज विधानसभा घेराव करने वाले हैं। आज हम लोग पूरे बिहार की जनता कह रही है भूमि सर्वे नहीं हो रहा है। ये सिर्फ नीतीश जी का जो है ना, सो उसको गुंडागर्दी ही कहा जा सकता है। और हम लोग नीतीश के खिलाफ जा रहे हैं विधानसभा घेराव करने के लिए। और हम गरीबों का हक दिला के रहेंगे और तब तक लड़ते रहेंगे और हम लोग का सरकार भी बनने वाली है। जय जय बिहार, जय बिहार, जय जय बिहार।